नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर घुमा देते हैं। और आज हम ऐसे ही एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। होता है ना ऐसा, इतने सारे नाम, इतने सारे टाइटल्स, कौन पहला कौन आखिरी, किसने क्या किया, सब कुछ एकदम खिचड़ी बन जाता है दिमाग में। एक चुनौती जैसा लगता है ये सब याद रखना। लेकिन अगर हम कहें कि इसका एक बहुत ही आसान सा हल है, आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखेंगे जिससे ये पूरी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ एक लाइन और सारे जरूरी नाम उंगलियों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उस ट्रिक पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी। वो ये कि आखिर ये टाइटल्स बदलते ही क्यों गए? गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय, क्यों? अगर ये क्यों समझ आ गया ना, तो यकीन मानिए आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये टाइमलाइन असल में भारत पर ब्रिटिश कब्जे की कहानी है। सब कुछ शुरू हुआ बंगाल के गवर्नर से। फिर जैसे जैसे उनका इलाका बढ़ा, पद भी बड़ा हो गया, बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर पूरे भारत पर कब्जा हुआ तो कहलाया भारत का गवर्नर जनरल। और आखिर में जब राज सीधा क्राउन के हाथ में गया तो बना वाइसराय। हर बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से। जब अंग्रेजों ने पहली बार अपना पैर जमाया तो उनका पूरा ध्यान बंगाल पर था। तो उनके सबसे बड़े अधिकारी को कहते थे बंगाल का गवर्नर। सीधा साधा हिसाब, उसका काम सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था। फिर आया साल 1773 और एक बड़ा मोड़ आया, रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे को भी बंगाल के अंडर कर दिया गया। तो अब जो बंगाल का गवर्नर था वो सिर्फ एक इलाके का हेड नहीं रहा, वो इन सबका जनरल बन गया। इसलिए नाम पड़ गया गवर्नर जनरल। और देखिए, ये सिर्फ इलाके जुड़ने की बात नहीं थी, ये असल में ब्रिटिश सरकार की पहली बड़ी कोशिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की, उसे रेगुलेट करने की। अब देखिए, 1833 आते आते अंग्रेजों का राज लगभग पूरे भारत पर फैल चुका था। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहना थोड़ा अजीब लगता था, है ना? क्योंकि अब वो सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बॉस था। तो बस 1833 के चार्टर एक्ट ने नाम को हकीकत से मिला दिया और पद बन गया भारत का गवर्नर जनरल। और फिर आया 1857 का गदर। इसने तो सब कुछ हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश सरकार को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है। तो कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधी चली गई ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। और यहीं से आया नया टाइटल, वाइस रॉय। वाइस रॉय का मतलब ही होता है राजा का प्रतिनिधि। तो अब जो भी भारत में था वो सीधा क्राउन का आदमी था। तो अब जब हम कहानी समझ चुके हैं, वक्त आ गया है उस जादुई ट्रिक का। एक ऐसी मास्टर लाइन जो इन सारे पहले और आखिरी अधिकारियों के नाम चुटकियों में याद करवा देगी। ध्यान से सुनिएगा। लाइन है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। हाँ, सुनने में थोड़ी फनी है, पर यह लाइन मामूली नहीं है। ये एक वाक्य भारतीय इतिहास के 6 सबसे जरूरी सवालों का जवाब है। अब देखते हैं कि ये कमाल करती कैसे है। देखिए, रॉबर्ट से बना रॉबर्ट क्लाइव, जो थे बंगाल के पहले गवर्नर। है से हेस्टिंग्स, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। विलियम से विलियम बेंटिक, जो बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। की से कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जो आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और भारत के पहले वॉइस रॉय भी। और आखिर में मौसी, मौ से माउंटबैटन, लॉर्ड माउंटबैटन, यानी आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। और सी से सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। है ना कमाल? एक लाइन में 6 जवाब। तो पहला कौन, आखिरी कौन, ये तो अब हमें पता चल गया। लेकिन एग्जाम्स में ज्यादातर सवाल सिर्फ 7-8 खास लोगों के कामों के बारे में आते हैं। तो चलिए फटाफट उन्हें और उनकी ट्रिक्स को भी समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं लॉर्ड डलहौजी से। और इनको याद रखने की ट्रिक है, डल में कुछ काला था। क्यों? क्योंकि इनके काम बिल्कुल 2 धारी तलवार जैसे थे। एक तरफ तो इन्होंने भारत को मॉडर्न बनाया, 1853 में पहली रेलवे चलवाई, डाक टिकट शुरू किए, टेलीग्राफ लाए। लेकिन दूसरी तरफ इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति थी, जिसके बहाने इन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी जैसे न जाने कितने राज्यों को ब्रिटिश राज में मिला लिया। चलो अब जल्दी जल्दी कुछ और इंपॉर्टेंट लोगों को देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने करप्ट डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ट्रिक है कॉर्न मतलब मक्का, जो जमीन पर उगता है, तो इन्होंने जमीन से जुड़ा परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया। फिर आए लॉर्ड विलिस्ली। ट्रिक है जली, जैसे जली चिपकती है वैसे ही इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस से भारतीय राज्यों को अपने साथ चिपका लिया।
विलियम बेंटिंक, इन्होंने सती प्रथा जैसी बुराइयों पर बैटिंग करके उन्हें बाउंड्री के बाहर भेजा। और आखिर में लॉर्ड कर्जन, ट्रिक है कर्जा। इन्होंने बंगाल का बंटवारा करके देश पर एक बड़ा कर्जा डाल दिया। और बेलिज़ली की सब्सिडियरी अलायंस को समझने के लिए ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए, ये किसी फ्री ऐप के सब्सक्रिप्शन जैसा था। ऐप इस्तेमाल करने के लिए तो फ्री है, लेकिन बदले में वो आपकी सारी परमिशन, सारा डेटा और कंट्रोल ले लेता है। यही हाल भारतीय राजाओं का हुआ था। अंग्रेज कहते थे, हमारी सेना रखो अपनी सुरक्षा के लिए, बस खर्चा तुम दे देना, और बदले में अपनी पूरी आज़ादी हमें सौंप दो। कितना खतरनाक जाल था ये। क्या बात है! अब तक हमने जो भी सीखा है उसे दिमाग में एकदम पक्का करने का टाइम आ गया है। तैयार हो जाइए एक छोटे से रैपिड फायर राउंड के लिए। ये रही हमारी मास्टर लाइन। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। चलिए दिमाग पर जोर डालिए। रॉबर्ट से कौन, है से विलियम, की, मौ और सी। याद आया? अब एक छोटा सा मैच द फॉलोइंग खेलते हैं। मैं पॉलिसी का नाम लूंगा, आपको गवर्नर और उसकी ट्रिक याद करनी है। रेडी? तो परमानेंट सेटलमेंट याद आया? कौन? जमीन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला, पहली रेलवे, दाल में कुछ काला, लॉर्ड डलहौजी। और बंगाल का विभाजन, देश पर कर्जा, लॉर्ड कर्जन। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि ये ट्रिक्स एग्जाम में कैसे काम आएंगी। आपके सामने कुछ सवाल हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले स्टाइल में। पहला सवाल है, भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। याद कीजिए अपनी मास्टर ट्रिक। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। की किसके लिए था? बिल्कुल सही जवाब है बी, लॉर्ड कैनिंग, जो आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय थे। अगला सवाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति किसने शुरू की थी? वो दो धारी तलवार वाली ट्रिक याद है? डल में कुछ काला था। जी हां, सही जवाब है डी, लॉर्ड डलहौजी। तो ये थी हमारी आज की पूरी पड़ताल। उम्मीद है इन ट्रिक्स के बाद अब ये टॉपिक कभी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अंग्रेजों ने भारत में जो भी काम किए, चाहे वो रेलवे बनाना हो या कोई कानून लाना, क्या उनका असली मकसद सच में भारत का विकास करना था, या फिर हर एक कदम के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाने की एक सोची समझी चाल थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।